औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिज़िक्स क्लास 9 और इस यूनिट पर है जी 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हम इस यूनिट के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात किताब और अप टू डेट दोनों से करेंगे और इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के अंदर किए जाएंगे। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम पढ़ते हैं और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस मेरे वीडियो लेक्चर के साथ आखिर तक जुड़े रहें ताकि पेपर में आने वाले तमाम के तमाम MCQs आपके मुकम्मल हो जाएं। तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ को शेयर और लाइक भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका 6.1 दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इन इंग्लिश एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। नंबर 1, द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन the force and the distance is A 45 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 180 degree. Now in Urdu, वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है। फार्मूला सुन ले, W बराबर FS cos थीटा, तो cos 90 डिग्री जीरो के इक्वल होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है। ऑप्शन ए 45, बी 60, सी 90 डिग्री और डी है 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी में 90 डिग्री लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। नंबर 2, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज perpendicular to the direction of motion of the body, then work done will be A maximum, B minimum, D C 0 or D none of these. Now in Urdu, अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन यानी 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क होगा ए इंतहाई ज़्यादा, बी इंतहाई कम, सी सिफर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि अमूदन है 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू सिफर होती है, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जीरो सिफर, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सो वी एनसर्कल द ऑप्शन सी। अब हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट सुन लें इन इंग्लिश। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी ए रिमेन द सेम, बी बिकम डबल, सी बिकम 4 टाइम्स, डी बिकम हाफ। उर्दू स्टेटमेंट भी सुन लें। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए कांस्टेंट रहती है, बी 2 गुना हो जाती है, सी 4 गुना हो जाती है और डी निसफ रह जाती है। फार्मूला सुने स्टूडेंट्स, के ई इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वेयर। वी का स्क्वेयर है और वेलोसिटी ही 2 टाइम्स हुई है, वी की जगह 2 पुट करें 2 to the 4 क्योंकि वी का स्क्वेयर होता है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 गुना हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया। अब चले नंबर 4 की तरफ। प्लीज स्टेटमेंट सुने।
The work done in lifting a brick of mass 2 kg through a height of 5 meter above ground will be 2.5 joule, B 10 joule, C 50 joule, D 100 joule। अब उर्दू में भी सुन ले नंबर 4 को। 2 किलोग्राम की एक ईंट जमीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में कितना वर्क होगा। फार्मूला सुन लें और वैल्यूज पुट करेंगे। W या PE बराबर होता है mgh। मास यहाँ 2 किलोग्राम है, G की कीमत 10 होती है और हाइट बुलंदी 5 है। सबको मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। तो A में 2.5, B में 10, C में 50 और D में लिखा हुआ है 100 जूल, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया है। Now we come to the MCQs number 5. Dear students, the statement of MCQs number 5 is the kinetic energy of a body of mass 2 kg is 25 joule. Its speed is A 5 meter per second, B 12.5 meter per second, C 25 meter per second, D 50 meter पर सेकंड। नाउ इन उर्दू 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। इसकी स्पीड होगी A 5 मीटर पर सेकंड, B 12.5 मीटर पर सेकंड, C 25 मीटर पर सेकंड और D 50 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। V फाइंड करना है। के 25 है, ये 2 के के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और m डिवाइड हो गया, m भी 2 है, हमने v² लिख दिया 2ke/2। 2 से 2 कैंसिल, के ही रह गया और के है 25। तो v² इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो v का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, इस तरह v इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन ए में 5 लिखा हुआ है, हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं और यही ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नो नंबर 6। नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए इलेक्ट्रिक बल्ब, बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, सी फोटो सेल, डी इलेक्ट्रिक सेल। उर्दू में मिंदरजा झैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ए इलेक्ट्रिक बल्ब, बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, सी फोटो सेल और डी है इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो सेल होता है जो सनलाइट को, सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ऑप्शन सी में फोटो सेल लिखा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया है। नाउ वी कम टू द MCQs नंबर 7। स्टेटमेंट व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, the work done on it appears in the form of its A kinetic energy, B potential energy, C elastic potential energy, D geothermal energy। उर्दू में जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है। A काइनेटिक एनर्जी, B पोटेंशियल एनर्जी, C इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डी जियोथर्मल एनर्जी। तो चेंज इन पोजीशन ड्यू टू हाइट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म में बुलंदी की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन बी में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो वी सर्कल द ऑप्शन बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नो नंबर 8। स्टेटमेंट of MCQs number 8 is
द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज ए हीट एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी और डी है न्यूक्लियर एनर्जी। अब उर्दू में कोयला में जखीरा शुदा एनर्जी है ए हीट एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी और डी न्यूक्लियर एनर्जी। तो कोयले को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो फिर कह सकते हैं कि कोयले के अंदर, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी, तो हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया और स्टूडेंट्स यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। इंग्लिश स्टेटमेंट सुन लें। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज, ऑप्शन भी सुन लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। डैम के पानी में जखीरा शुदा एनर्जी है ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। चूंकि डैम का पानी भी हाइट पर होता है, बुलंदी पर होता है, तो फिर हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब नंबर 10 स्टेटमेंट। इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज द ए स्पीड ऑफ साउंड, बी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी स्पीड ऑफ अर्थ। उर्दू में आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी जाहिर करता है। ए आवाज़ की स्पीड, बी रोशनी की स्पीड, सी इलेक्ट्रॉन की स्पीड, डी ज़मीन की स्पीड। आइंस्टाइन की इक्वेशन सुन ले। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E एनर्जी है, m मास है और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब आज के लेक्चर का लास्ट MCQs। नंबर 11 है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए एनर्जी, बी टॉर्क, सी पावर और डी है मोमेंट। उर्दू में वर्क करने की शरह को कहते हैं ए एनर्जी, बी टॉर्क, सी पावर और डी मोमेंटम। तो वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। कहता है जो भी आपको चॉइसेस दे दी गई हैं, 4 चॉइसेस होते हैं, यानी 4 आंसर होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है, उसको हमने सर्कल करना है। तो नंबर 1, द वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 45 डिग्री। तो चूंकि वर्क के लिए फोर्स और डिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स है, एस डिस्टेंस है और कॉस थीटा वो एंगल है जो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कॉस 90 डिग्री 0 होता है। जब 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो सबको 0 कर देता है। तो देखते हैं 90 डिग्री कौन सा है। ए में 45 है, बी में 60 है। कॉस 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, जबकि कॉस 180 की -1 होती है। तो कॉस 90 की 0, जब 0 एस और एफ से मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी के गिर्द सर्कल कर देते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर वर्क डन 0 हो जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये भाई पहले का इनवर्स हो गया, पहले का उल्टा है। MCQs नंबर 1 का उल्टा है।
वहाँ हमने 90 का एंगल फाइंड किया, यहाँ उसने कहा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का भी मतलब कायमा जाविया यानी 90 डिग्री का जाविया है। तो फोर्स और मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन द बॉडी, देन वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो उसका उल्ट हो गया ना, वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो कहता है मैक्सिमम मिनिमम सी ज़ीरो है, तो सी के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं और यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 3 की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 3 में लिखा हुआ है बच्चों, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इक्वेशन को माइंड में लेके आए, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है और यही डबल हो जाएगी यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 4 टाइम्स। देखते हैं, रिमेन्स द सेम बिकम्स डबल बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर। सी के गिर्द सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 है, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक। कहता है एक ईंट को ऊपर उठाने के लिए, और क्या वर्क डन करना पड़ता है, मास कितना है जी, ब्रिक का मास है 2 kg। हाइट कितनी है, 5 मीटर है। तो वर्क डन, ये चूंकि हाइट की तरफ बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg h। m कितना है हमारे पास, 2 है, g 10 है और h 5 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स 100 आ जाता है, 100 जूल। देखते हैं जी, अब 2.5 जूल, 10 जूल, 50 जूल, 100। तो डी डियर स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है शक वाली। MCQs नंबर 5, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kgs। के कितनी है, 25 जूल है। कितनी है, 25 जूल है। मास कितना है, 2 kg है। मास कितना है, 2 kg है। तो इट्स स्पीड v फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, v फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारी है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। k है 25, 1/2 ऐसे ही, मास 2 है तो v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 25 का स्क्वायर रूट और v का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स v आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। देखते हैं जी, 5वें में a 5 मीटर, तो a इज द करेक्ट आंसर। बाकी को देख के हमने क्या करना है। MCQs नंबर 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सोलर सेल होता है डियर स्टूडेंट्स। कौन क्या होता है? सोलर सेल, फोटो सेल भी बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जनरेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, तो सूरज की लाइट एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो ये फोटो का मतलब ही लाइट है, रोशनी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी को हम सर्कल करते हैं। MCQs नंबर 7। MCQs नंबर, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द, हाइट की बात हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। देखते हैं जी, पहले काइनेटिक एनर्जी, दो पोटेंशियल एनर्जी। तो यही करेक्ट आंसर है। बी के गिर्द सर्कल कर देंगे, बाकी पढ़ें ना पढ़ें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जियोथर्मल। जब आंसर का पता जो चल गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अब MCQs नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 8 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज, केमिकल एनर्जी होती है बच्चों। केमिकल, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर। तो कोल के अंदर यानी कोयला जो ज़मीन से निकलता है, जिसको हम पत्थर का कोयला भी कहते हैं, सी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। जब उसको जलाया जाता है तो फिर हमें हीट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। MCQs नंबर 9, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम। चूंकि डैम हाइट पे होता है और हाइट पे जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बी में पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। बी के गिर्द सर्कल कर देते हैं। आगे नंबर 10, इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है लिख दें जी आपको। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सुन ले, इसके अंदर ई एनर्जी है, एम मास है और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहता है इन आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन सी इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट बी इज द करेक्ट आंसर। बी दुरुस्त आंसर है, तो बी के गिर्द सर्कल कर देते हैं। इसके बाद हम MCQs नंबर 11 की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों MCQs नंबर 11 है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन भी है पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी है, बी में टॉर्क है, सी में पावर है और डी में मोमेंटम है। तो सी के गिर्द सर्कल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ और उनको भी कंप्लीट करते हैं जी। तो बच्चों अप टू डेट MCQs नंबर 1, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। ये बुक पर भी हो चुका। देखते हैं बिकम्स 4 टाइम्स जी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs नंबर 1 ऑफ अप टू डेट। नंबर 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, मास 2 kg है, इट्स स्पीड ये भी बुक में हो चुका, हमने कैलकुलेट किया था। तो ये आती है 5 मीटर पर सेकंड। तो ए में लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ए के गिर्द सर्कल कर दिया हमने। MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 3 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम। ये भी मौजूद है उधर बुक पर, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, बी में लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो बी के गिर्द सर्कल कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 4, द एफ, ये है जो बुक में नहीं है, इम्तिहान में आ रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज। तो डियर स्टूडेंट, ये साइड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जहां हमारा बुक के अंदर टॉपिक है ना एफिशिएंसी वाला, वहां साइड इंफॉर्मेशंस पर एक टेबल बना हुआ है, वहां ये वैल्यूज मौजूद हैं। और सोलर सेल की एफिशिएंसी 3% होती है। तो ए में लिखा हुआ है 3%, ए को सर्कल कर देते हैं, ए को सर्कल
कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये साइड इन्फॉर्मेशन भी पढ़ा करें, कभी कभार इनमें से MCQs आ जाते हैं, बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए साइड इन्फॉर्मेशन को भी इंटरेस्टिंग लेते हुए, कभी जब आपके पास फारग टाइम हो तो कुछ ना समझ आ रही हो कि क्या करें, तो बुक पकड़ें और साइड इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर दें। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। किसी टेस्ट में जाते हो ना, कंपटीशन टेस्ट में जॉब के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आम इंफॉर्मेशंस होती हैं मुतल्लिका सब्जेक्ट के मुतल्लिक, जो टॉपिक्स के अंदर नहीं होती लेकिन साइड पे लिखी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इनको ज़रूर पढ़ा करें। MCQs नंबर 5 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट में। ये भी ना जब टॉपिक है ना हमारा पावर वाला, तो उसके एंड पे लिखा हुआ है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये बी के सामने बी में लिखा हुआ है 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? 746 वाट के इक्वल होता है जी। तो बच्चों MCQs नंबर 6 है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू, मेगा होता है 10 की पावर 6। देखते हैं 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 और 10। सी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट सी के गिर्द सर्कल कर दें। नंबर 7 में कहता है पावर इज इक्वल टू, तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो बच्चों क्या है डेफिनेशन, क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क W है और टाइम T है, W ओवर T। सी के गिर्द सर्कल कर दें जी, W ओवर T। MCQs नंबर 8, द यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों ये जूल है। जिस तरह की मर्जी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलास्टिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल हो, तो तमाम तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इनका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन जो, तो बी के गिर्द सर्कल लगा दें, बी इज द करेक्ट आंसर। 8वें का क्या है बच्चों? जूल है और बी के गिर्द सर्कल कर दें। MCQs नंबर 9, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज P इज इक्वल टू mgh। देखते हैं जी, P इज इक्वल टू रो mg की h की पावर -1 है, ये भी नहीं है, ये mh लिखा हुआ है। तो C है P इज इक्वल टू mgh। तो C के गिर्द सर्कल कर दें, यही हमारा दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 10, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर। डी में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो डी के गिर्द बच्चों सर्कल कर दें। नंबर 11, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स, पीछे हमने डबल पढ़ा था 2 टाइम्स, तो वो 2 का स्क्वायर लें तो 4 टाइम्स हो जाता है, और 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर लें तो 9 टाइम्स हो जाती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो कितनी होगी? 9 टाइम्स। मैंने बताया 3 का स्क्वायर 9 बनता है। तो ए में ही लिखा हुआ है 9 टाइम्स, इस ए को सर्कल करो और आगे फिर पढ़ना ही क्या है। MCQs नंबर 12, स्ट्रेच्ड बो, ये इलास्टिक होती है। देखते हैं जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट। तो स्ट्रेच्ड बो के अंदर यहाँ फिर पोटेंशियल है, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बी में लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो इलास्टिक पोटेंशियल होती है, लेकिन इलास्टिक वाला ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो फिर उसके बाद चूंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉप जो MCQs है ना चॉइस, उसको सर्कल कर दें। बी है पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तैयारी करें, दिन रात पढ़ें, खूब तैयारी करें। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।